नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल वर्मन। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल डीएस फार्मिंग इनसाइट। दोस्तों, आज हम फ्रेंच बीन्स की खेती को इन 5 पहलुओं के माध्यम से समझेंगे। इसमें लागत, समय, उत्पादन, आमदनी और शुद्ध मुनाफे के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वैसे तो भारत के अलग अलग राज्यों में इसकी जो बुआई का जो सीज़न है वो अलग अलग है। इसको खरीफ सीजन में भी बोते हैं, जिसका टाइमिंग जो है जून से लेकर के जुलाई तक है। वही अगर रबी क्रॉप की बात करें तो सितंबर टू नवंबर तक इसकी बुआई करते हैं। आप अगर अगस्त के लास्ट वीक से लेकर के और सितंबर का फर्स्ट वीक में अगर इसको लगाते हैं तो आपका बाज़ार मूल्य जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। मैक्सिमम जो इसका रेट है वो 60 से 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी देखने को मिलता है। और अगर हम पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे इसकी जो बुआई है वो फरवरी से लेकर के मार्च तक की जाती है। अगर हम क्लाइमेट की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर का क्लाइमेट बहुत ही सूटेबल रहता है, इसीलिए इसको रबी क्रॉप में मुख्यतः फसल के रूप में अधिकतर लगाते हैं। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 15 से जो 21 और 22 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है वह इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें ये काफ़ी बढ़िया उत्पादन देता है और जो प्लांट का ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो जब भी आप वैरायटी का चुनाव करें तो अपने रीजन के अनुसार करें, राज्य में आप किस जगह से हैं और किस तरह की वैरायटी को लेना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर शॉर्ट वैरायटी लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग वैरायटी लेना पड़ेगा। अगर आप बेल वाली फ्रेंच बीन्स को लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग वैरायटी लेना पड़ेगा। तो आप अपने अनुसार वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं लागत पे। तो अगर हम सीड रेट की बात करें तो प्रति एकड़ 4 से 6 किलो सीड का जो है वो आपको लगने वाला है। और इसका कॉस्टिंग की बात करें तो लगभग 3000 से लेकर 7500 तक सीड का कॉस्ट आने वाला है। वही अगर हम बात करें खेतों की जुताई की तो खेत के को जोतने में और बनाने में लगभग आपको 7500 रुपये तक का कॉस्टिंग आएगा। इसमें आप 2 बार कल्टीवेटर चलाकर खेतों को अच्छे तरीके से भुरभुरा बना लें। इसके बाद आप रोटावेटर चलाकर खेतों को प्लेन कर लें। और लास्ट जुताई से पहले दोस्तों इसमें आप 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद का यूज़ करें, जिसका कॉस्टिंग आपको वो लगभग 4000 रुपये आपको आएगा। इसमें आप बेसल डोज, फर्स्ट और सेकंड फर्टिलाइज़र जो आप देंगे उसका ये कॉस्टिंग है। वही अगर बीज को बुआई करने के लिए जो लेबर कॉस्ट है अगर उसकी बात करें तो लगभग 2000 रुपये आपको बुआई का कॉस्ट आने वाला है। वही अगर वीड कंट्रोल की बात करें तो समय समय पे निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। फर्स्ट जो निराई गुड़ाई वो 25 और 30 दिन के अंतराल पे करें। तो इससे क्या होगा कि आपका खेत जो है वो वीड फ्री रहेगा, घास नहीं रहेंगे तो आपका पैदावार भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो निराई गुड़ाई का जो कॉस्ट है लगभग 3000 से 4000 आने वाला है। वही अगर हम इरिगेशन की बात करें तो लगभग 5000 रुपये इसमें आपको पानी पटवन में लग सकते हैं। अगर हम बात करें पेस्टिसाइड की तो आपको कॉस्ट 1500 से लेकर के लगभग आपको 4000 और 5000 तक आपका कॉस्टिंग आने वाला है। दोस्तों, यदि इसमें आप कॉस्ट को घटाना चाह रहे हैं तो आप स्टिकी पेपर का यूज जरूर करें। स्टिकी पेपर में येलो और ब्लू कलर का स्टिकी पेपर जो है वो वाइट फ्लाई और इंसेक्ट को काफ़ी अच्छा अट्रैक्ट करता है, जिससे उसका पॉपुलेशन कम होता है और आपका पेस्ट मैनेजमेंट का जो कॉस्ट है वो कम रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टैकिंग की, जब आप बेल वाली फसल लगाते हैं तो वहाँ पे बैम्बू और तार से स्टैकिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। इसका जो आपका कॉस्टिंग है वो लगभग आपका 5000 तक आने वाला है। और उसके बाद हम बात करें हार्वेस्टिंग और लोडिंग की तो इसका जो कॉस्ट है वो लगभग आपका 5000 से 7000 के बीच में आने वाला है। वही अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 1500 से लेकर के 2000 तक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आने वाला है। इसके बाद अगर मिसलेनियस कॉस्ट अगर हम इधर उधर जोड़ लेते हैं तो लगभग 5000 का, इस तरह से लगभग 45000 से 60000 प्रति एकड़ आपका लागत कॉस्ट आने वाला है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें लगने वाले समय के बारे में। तो लगभग 90 से 120 दिन इसमें टोटल यह फसल चक्र होता है। अगर हम सेड नेट में अगर इसकी खेती करते हैं तो लगभग 5 महीना यह फसल लगातार देते रहते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं उत्पादन के बारे में। तो उत्पादन की बात करें तो 70 से 80 कुंटल प्रति एकड़ आप इसे उत्पादन ले सकते हैं। यह ओपन फील्ड की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप सेड नेट में करते हैं तो 100 से 120 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन आता है। दोस्तों, सेड नेट में अगर खेती करते हैं तो इसमें आपका जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा रहता है और फसल भी थोड़ा लंबा चलता है। लगभग 5 महीने तक आप इसे लगातार प्रोडक्शन लेते हैं, इससे आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है। अब हम बात करते हैं इसमें टोटल जो आमदनी है उसके बारे में। तो दोस्तों, इसका जो मिनिमम भाव है आपको बाजार मूल्य लगभग 20 रुपये प्रति किलो, एवरेज भाव लगभग 40 रुपये प्रति किलो, वही मैक्सिमम भाव
60 से 80 रुपये प्रति किलो तक देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यदि 20 रुपये के हिसाब से अगर हम एवरेज 75 कुंटल उत्पादन लेकर के चलते हैं तो लगभग आपका बनता है 1.5 लाख रुपये। तो लागत को यदि हम घटा दें तो लगभग आपका 90,000 से लेकर के 1,05,000 रुपये तक लगभग शुद्ध आमदनी होने वाला है। वही अगर हम 30 रुपये का भाव लेते हैं तो टोटल जो हमारी आमदनी होगी 2,25,000 और लागत को अगर घटाते हैं तो लगभग 1,65,000 से 1,80,000 हमारा शुद्ध मुनाफा होने वाला है। वही अगर 50 रुपये का भाव पकड़ते हैं तो 3,75,000 रुपये होते हैं और शुद्ध आमदनी की बात करें तो लगभग 3 लाख रुपये आप प्रति एकड़ के हिसाब से आप इससे ले सकते हैं। तो फ्रेंच बीन्स की जो खेती है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसका जो डिमांड है वो लगातार बनी रहती है। होटलों और रेस्टोरेंट में भी यह काफ़ी अच्छा डिमांडिंग वाली सब्जी है। दोस्तों हम आपके लिए इस पे जो फ्रेंच बीन्स की खेती है इस पे हम डिटेल वीडियो लाएंगे, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने फार्मर बंधुओं को भी दिखाएं, और इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए हम और भी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।